आदमी पति है मेरा। ब्याह के साथ लाया था आपने। एक बच्चा भी हुआ, लेकिन ये हमें पालने के नाम पर हमसे मारपीट करता था। इसे बिना मेहनत का बहुत पैसे वाला आदमी बनना था। रोज इसे नई नई औरतें चाहिए थी। इसी मंशा के साथ ये एक दिन गांव के सेठ की बेटी को लेकर भाग गया। 2 महीने बाद खबर आई कि इसने उस सेठ के बेटे को मार डाला। पुलिस इसे ढूंढती रही और ये भागता रहा। फिर 10 साल बाद आज मैंने यहाँ इस रूप में इसको देखा। जाने कैसे ये लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। ये कोई महाराज नहीं है, ये एक भगोड़ा अपराधी, भगोड़ा पति, भगोड़ा बाप और एक घटिया इंसान है। वाह महाराज वाह, आपको तो याद ही नहीं था कि आपका परिवार भी है, माँ बाप भी है, और यहाँ तो आपने पूरा परिवार बसा रखा है। वाह महाराज वाह। वाह मंगेश वाह, किसी भी औरत को हमारे सामने ले आओगे और उसे हमारी पत्नी बनाओगे। इस औरत के पास सबूत क्या है कि ये सच बोल रही है? झूठ बोल रही है ये औरत। इस औरत को तो हमने हमारे जीवन में आज पहली बार देखा है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आप सब लोग मेरा यकीन कीजिए। देखिए, इतने बड़े महाराज हैं, इतने सारे लोगों की आस्था है इन पे। ये कैसे विश्वास कर ले कि आप सही बोल रही हैं? ये औरत महाराज को बदनाम करने आई है। बाहर निकालो इसे भाइयों। मैं सच कह रही हूँ। अगर मेरा विश्वास नहीं आता तो देख लीजिए, इसके पीठ पे तारे जैसे निशान हैं। अगर ये झूठ बोल रही हैं, तो अपनी पीठ दिखाइए महाराज। हाँ हाँ दिखाइए महाराज, ये बोल रही है तो आपको दिखाना चाहिए। बस बहुत हो गया। जिस गांव में अपने धर्म गुरु के खिलाफ ऐसे अनाप शनाप शब्द सुनने पड़ते हैं, ऐसी जगह पे हम तनिक भी रुकना नहीं चाहते। जा रहे हैं हम यहाँ से। महाराज कहाँ भाग रहे? अपने भक्तों को निशान तो दिखा लीजिए। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। ये देखिए, ये है मेरा बाप। पखंडी है ये धूर्त है ये, पापी है ये। मारो इसको, मारो इसको, सबको बेवकूफ बनाया। ब्रिगेडो, हट जाओ पीछे, जान ले लूंगा एक एक की। हट जा, हट जा। एक कदम भी आगे आई तो इसकी जान ले लूंगा मैं। महाराज छोड़ो उसे, तुम यहाँ से बच के निकल नहीं पाओगे आज। भाई रुको, रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ना, जान ले लूंगा मैं इसकी। मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा।
मेरा बच्चा। रौंद डालो उसे। भीम, सेठ जी के दिए हुए कपड़े पहनोगे? हाँ बुआ, पहनूंगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि घर से निकलने के समय तैयार होके निकलना चाहिए। और रास्ते में जो कपड़े देखकर जात पहचान कर टिप्पणी और भेदभाव करते हैं, उसके चक्कर में वक्त बर्बाद करना कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कपड़े देकर हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि ये कपड़े देकर अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। तुलसा, मंजुला, हाँ बुआ। खाने का डिब्बा लेकर आओ। सब तैयारियां हो गई ना? ला, ये खाने का डिब्बा है, रास्ते में खाना खा लेना। हाँ, और हाँ, ये कुछ पैसे है, पैसे रख लेना, सफर में काम आएंगे। विनायक, तैयारी हो गई ना सब? लो, मैं तुम सब लोगों के लिए मिठाई लाया हूँ, रास्ते में खा लेना। अब तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना, दोनों मामा को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? बाला भैया, मैं आप पर जोर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप चलते तो मुझे और बाबा को दोनों को अच्छा लगता। तुम लोगों के साथ चलता तो मुझे भी अच्छा लगता। और वैसे भी किसी ना किसी को तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। तुलसा, मंजुला, बुआ को ऐसे अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। बस बस बस, भीमराव, बैलगाड़ी आ गई है, आ जाओ। आ जाओ जल्दी सारे लोग। जीवन में पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रहा है, अच्छे मन से जाना। पहुंचकर जब तुम लोग वापस लौट आओ तब फिर बताना सफर कैसा रहा, कोरेगांव कैसा है। संभल कर जाना। हाँ, चलो बाबू। आनंद, सबको संभालना बेटा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ध्रुव को यहीं बुला लेता हूँ, मुझे उससे भी माफी मांगनी है। और जब उसे पता चलेगा कि उसका बाबा भीमराव और उसके परिवार वालों से नफरत करना छोड़ दिया है, तो हो सकता है वो मुझे माफ कर दे। तुझे क्या लगता है मंगेश? बिल्कुल सेठ जी, आपका बेटा आपको माफ कर देगा। बुला लीजिए। सेठ जी, मैं क्या सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार को यहाँ वापस बुला लेता हूँ। ये भी अच्छा है। गुरुजी, गुरुजी, बधाई हो गुरुजी, बधाई हो। बधाई? आप लोग मुझे किस बात की बधाई दे रहे हैं? गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी की हुई बदतमीजियों की क्षमा चाहता हूँ। और बधाई इस बात के लिए गुरुजी कि आपके शिष्य भीमराव ने उस पाखंडी सर्वज्ञ महाराज को सतारा से निकाल दिया है। ये तो मैं पूरे रास्ते लोगों से सुनते हुए आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया उसने, आखिर अपनी लड़ाई जीत ही गया वो। गुरुजी, आजकल सतारा में आपके शिष्य भीमराव से कुछ लोगों ने नफरत करना छोड़ दिया है, और सेठ जी उन्हीं में से एक है। भाई, ये तो चमत्कार ही हो गया। हाँ गुरुजी, लेकिन हमारे पंडित जी जो है वो अब भी यही सोच रहे हैं कि खुशियां मनाए या दुखी हुआ जाए। पंडित जी,
धर्म के साथ अगर शिक्षा जुड़ जाए तो आपका धर्म और मनुष्य का जीवन दोनों धनी हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, जल्दी से सामान रख के भीमराव को बधाई दे देता हूँ। लेकिन गुरुजी, भीमराव, आनंद और गंगा के दोनों बच्चों को साथ लेकर वो कोरेगांव गया है राम जी से मिलने। कोई बात नहीं, जब वो वापस आ जाएगा तब बधाई दे दूंगा। चलता हूँ मैं। प्रणाम गुरुजी। मामा ये लो। चला चला चल चल। ये गाड़ी वाला इन सबको झूठ क्यों बोल रहा था कि अंधेरा होने से पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे? सयाना आदमी है और वो चारों बच्चे, ऊपर से छोटी जात के, रास्ते में ही लूट लेगा। दीदी, अब तक तो मसूर स्टेशन से भीम और आनंद भैया बैलगाड़ी में बैठ गए होंगे ना कोरेगांव के लिए? हाँ, बैठ गए होंगे। जल्दी से वो लोग वहाँ की व्यवस्था देखकर आ जाए, फिर हम सब भी वहाँ पर चले जाएंगे। और वैसे भी मुझे बैलगाड़ी में बैठ के जाने में बहुत अच्छा लगता है। तुलसा, हम एक काम करते हैं, तेरी शादी हम ऐसी जगह कराएंगे जहाँ रेलगाड़ी ना हो, सिर्फ बैलगाड़ी हो, ताकि तू ससुराल से मायके, मायके से ससुराल बैलगाड़ी में बैठ के आराम से आया करे। हाँ, बुआ सही कह रही है। मुझसे पहले तो आपकी शादी होगी ना मंजुला दीदी? चोर है तो चोर की तरह चल। ए भीमराव, अब क्या करना है तू यहाँ? चला जा, नहीं तो इस बार पुलिस किसी का लिहाज नहीं करेंगी। इतना बुरा भला बोला भीम और उसके परिवार को, जिसने हमारा सिर्फ अच्छा किया, और ये लोग जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इन्हें रोक सके। क्या हमने सही सुना है कि भीम और आनंद जगह देखने गए हैं और सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग सातारा छोड़ के चले जाएंगे? जी हाँ, सही सुना है आपने। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सातारा छोड़ के ना जाएं। हम ऊंची जात के लोग पंचायत करके फैसला करेंगे कि अब आप लोगों को यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। देखिए, अभी तक हमने फैसला नहीं किया है। भीम और आनंद व्यवस्था देखने गए हैं, अगर सब ठीक होगा फिर सोचेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। भीम मामा, ये देखो, ये पेड़ कैसा है ना, टेढ़ा सा, पता नहीं किस चीज का है। वो देखो आनंद मामा, सब कुछ अलग ही दिख रहा है यहाँ, है ना? हाँ। ओए, रुको रुको। आ गए हम? नहीं। फिर रुकाया क्यों? यहाँ बगल में तालाब है, वहाँ से जाके पानी ले आओ, और साथ में जो खाना वाना लाया हो ना, खाना खा लो। आगे क्या है, बहुत दूर तक पानी नहीं मिलेगा। मैं भी खाना खा के आता हूँ। यहाँ से चलेंगे ना तो सीधा कोरेगांव रुकेंगे। वहाँ पहुँचेंगे फिर खा लेंगे हम, तभी आप खा लेना। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और तुम्हें खाना वाना खाना है, खाओ या ना खाओ तुम देख लो। जी लेकिन भीम, अगर हम ऊंची जाति के होते ना तो ये हमें अभी ऐसे रास्ते में छोड़कर खाना खाने नहीं जाते। क्या हाल है भाइयों? जगन्नाथ आओ, बैठो। ये क्या है? तुम्हारे लिए मिठाई खरीद के लाया हूँ। और तुम्हारी बैलगाड़ी कहाँ पर है? छोटे जात के मुसाफिर बैठे हैं, खुद ही चला के लाए। मैं तो बस अपनी बैलगाड़ी की सुरक्षा के लिए साथ में चलता आया।
अब वो करे इंतजार, हम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा गपशप कर ले। भीम, हम एक काम करते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक हम भी खा लेते हैं। ठीक है आनंद भैया, तुम दोनों खाने का डब्बा खोलो, तब तक मैं और आनंद भैया पानी का प्रबंध करते हैं। दे, चाय दे दे बेटा। दान दीजिए, बदले में स्वर्ग का रास्ता हाथ दिखाएंगे। दान दीजिए। बाबा, संसार में बहुत कष्ट है, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कीजिए बाबा, ताकि कम से कम मरने के बाद तो हमें सुकून मिल सके। अवश्य बच्चा, अवश्य। यही दिक्कत है यहाँ कि एक महाराज गए नहीं, दूसरे बाबा आकर खड़े हो गए। अब ये दुकान खोलेंगे अपनी यहाँ। आखिर फायदा क्या हुआ भीम की लड़ाई का? रुकिए बाबा, रुकिए रुकिए। बाबा, एक बात बताइए, इस भस्म का स्वर्ग से क्या संबंध है? मूर्ख, आस्था पर प्रश्न नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही कि आस्था पर प्रश्न नहीं करते कह कहकर एक महाराज हमें बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस भस्म का स्वर्ग से क्या संबंध है, फिर हम भी दान देकर स्वर्ग पालेंगे। माला, ये फायदा हुआ भीम की लड़ाई का। भीम असफल नहीं हुआ, बल्कि ये लोग जो सवाल कर रहे हैं, ये हिम्मत ने भीम से मिली। आप दोनों को ईश्वर में आस्था नहीं है तो ना सही, लेकिन जिनको है उनकी आस्था का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। पाखंड के पक्ष में और विपक्ष में लोग बंटते रहेंगे, उनको उनका काम करने दो, हम हमारा काम करेंगे। चाय पी लो। बाबा, लो बेटा। हम सब साथ रहेंगे। इसलिए तो तुम सबको यहाँ बुलाया है, ताकि तुम ये जगह देख लो और फिर बाकी सब भी आ जाएंगे। नहीं, ये लोग कोरेगांव रहने के लिए नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? बस नहीं आएंगे, ये लोग सातारा में ही ठीक है। फिर आप भी सातारा चलिए बाबा। ये क्या बात हुई? आप काम के नाम पर यहाँ कोरेगांव आ गए, बेटा कह रहा है सातारा चलिए। कुछ भी हो, यहाँ भावुकता का खेल शुरू हो जाता है। कुछ भी हो मतलब? ये कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको नहीं पता होगा लेकिन हम जानते हैं, ये जो मेरा भाई भीम है ना, इसने छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, और हमने कभी उसे इस तरह से रोते हुए नहीं देखा है जैसे आज देख रहा हूँ। इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि पहले ही अपनी जात की अवस्था और स्थिति स्वीकार कर लेते ना, तो आज कम तकलीफ होती। वो बैलगाड़ी वाला भी यही कह रहा था ना। जीजाबाई, तो तुम में और उस बैलगाड़ी वाले में क्या फर्क रह गया? हम सातारा नहीं जा रहे, विश्वास करो। लो बेटा, दूध भी ले। मेरे साथ चल। भीम बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बाबा? मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ? तुमसे क्या, बल्कि मैंने सबसे ही झूठ बोला था। झूठ ये कि मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम कोरेगांव में आकर रहो, लेकिन ये जरूर चाहता था कि तुम एक बार यहां आओ, ताकि ये जगह मैं तुम्हें दिखा सकूं और कह सकूं
इससे अच्छा सातारा है। सातारा में पढ़ने के लिए विद्यालय है, वो यहाँ नहीं है। सातारा के लोग तुमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन तुम्हें पहचानते हैं। उनमें से कुछ लोग तुम्हें मानने भी लगे हैं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। अब तुमने आंखों से इस जगह को देख लिया है तो तुम मेरी बात को समझ पाओगे। फिर बाबा आप भी सातारा चलिए। नहीं बेटा, सातारा तो तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या, बल्कि हम सबको छोड़ना पड़ेगा। इस बार सालाना इम्तिहान के बाद सातारा से बड़ी जगह में जाना होगा तुम्हारे पढ़ने लिखने के लिए, और जाने के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। इसलिए मैं कोरेगांव काम करने आया, ताकि मैं कुछ ज्यादा पैसे कमा सकूं, जमा कर सकूं, तुम्हारे आगे की पढ़ाई की व्यवस्था कर सकूं। तुम्हारी सालाना परीक्षा कितने दिन बाद है? कुछ 6 महीने बाद। ठीक है, तो तुम फिर 6 महीने वही पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। फिर 6 महीने बाद हम किसी बड़ी जगह जाएंगे। फिलहाल ये बात किसी को मत बताना, ना घर वालों को और ना ही सातारा में किसी को। से छोटे भाई भीमराव को कुछ लोगों ने तो स्वीकारा, उसी स्वीकारता का जश्न मना रहे हैं हम। वीर 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 वीर। भीमराव अंबेडकर, एक बात याद रखना हमेशा। हाँ रखूंगा। आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना। कितनी भी मुसीबतें आए बस लड़ते रहना। आई याद है मुझे कि आपने मुझसे क्या कहा था, और मैं जीवन भर वही करूंगा। बस मेरी जीत, मेरी हार के समय अब नहीं होंगी, इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। वैसे आई जानती हैं आप, हम लोग सातारा भी छोड़ने वाले हैं, लेकिन घर में और किसी को पता नहीं है। अभी हमें पढ़ना भी है। 6 महीने बाद हमारी मुख्य परीक्षा है। और आनंद भैया, आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं है। चलिए पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए जाओ पढ़ो, जाओ आनंद, पढ़ाई करो। चल आज आ गई मेरी दोनों बच्चियां।
नमस्कार। यहाँ आए हुए सारे अभिभावकों का मैं विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए उन्हें और अधिक मेहनत करने की सलाह देता हूं। और अब बारी है इस विद्यालय की सारी कक्षाओं में सबसे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी के नाम की घोषणा करने की, और वो नाम है हाँ, हमारा भीमराव सबसे अधिक अंक लेके आया है। भीमराव, मंच पे आओ। भीमराव, हम तुम्हें सम्मान स्वरूप ये ट्रॉफी देते हैं।